आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे मंजिल की, लक्ष्य की। वह लक्ष्य चाहे कोई भी हो, चाहे कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई आध्यात्मिक विकास हो, पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी हो, हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक समय निर्धारित करते हैं। वह समय महीना, साल, कुछ भी हो सकता है। हम लक्ष्य ही वह निर्धारित करते हैं जिसकी हमारे लिए कोई वैल्यू होती है और उसको अचीव करने में हमें कुछ समय लगता है। उसको पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए वे वैल्यूएबल है, इसलिए हम उसको लक्ष्य बनाते हैं और इसलिए उसमें समय भी लगता है। लेकिन यदि हम अपने मन की ऐसी अवस्था में पहुंच जाए, अपने माइंडसेट को, अपने दृष्टिकोण को ऐसा कर ले, एक अलग ही स्टेट में ले आए, तो वह जो लक्ष्य है जिसमें 1 साल 6 महीना लगेगा या 1 महीना लगेगा, फिर वह समय की बात नहीं रह जाएगी। फिर वह क्षणिक में, एक क्षण में ही वह लक्ष्य हमें हासिल हो जाएगा। साथियों, एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक पेड़ बनने में एक बीज को साल से 6 महीने का समय लगता है। पहले वह बीज जमीन में अंकुरण पाता है, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर उस पर फल लगते हैं, पुष्प लगते हैं। तो इस प्रोसेस में अवश्य ही एक समय लगता है। यदि आपका कोई भी जीवन में कोई टारगेट है, आपको अपने प्रोफेशन में अपनी जो हैसियत है, अपना जो ओहदा है, उसको ऊंचा करना है, आपको अपने लेवल को बढ़ाना है, तो उस प्रोसेस में एक समय लगता है। लेकिन यदि मैं कहूं कि यदि आप अपने माइंडसेट को इस भांति से मैनेज कर ले, यदि आप अपने आप को इस अवस्था में ले आए, तो फिर वह समय नहीं लगेगा, फिर आप क्षण में ही उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। अभी उसमें समय इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका जो ध्यान है उस मंजिल पर ज्यादा है और मार्ग पर, उस क्षण पर कम है। जैसे ही वह ध्यान मंजिल से हटकर मार्ग पर आ जाएगा, तो वह जो दूरी है, वह जो समय है, वह समय का प्रोसेस है, वह खत्म हो जाएगा और आप समय के पार निकल जाओगे और मंजिल आपके पास ही खड़ी हुई आपको नजर आएगी। साथियों, हम बेसिकली 2 लेवल पर जीते हैं, समय के 2 लेवल पर जीते हैं। एक होता है कैलेंडर वाला समय, एक होता है हमारा साइकोलॉजिकल टाइम, हमारे अंतस का समय। और आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी अच्छी अवस्था में होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे होते हैं, तो आपका 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना किस भांति से बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ यदि आप किसी गलत सिचुएशन में फंसे होते हैं, तो आपका 1 महीना तो छोड़ो, 1 दिन भी कितने मुश्किल से कटता है, यह अब हम भर जानते हैं। तो साथियों, यदि हम अपने माइंड के उस स्टेज, उस लेवल पर पहुंच जाए जहां से हम इस फ्लो के साथ एक आनंददायक स्थिति में बह सके, जहां से जो कैलेंडर वाला समय है वह हमारे लिए मिट जाए, तो अवश्य ही जो वह समय है, जो दूरी है, वह मिट जाएगी। अभी हमें अपने मार्ग पर यदि कोई 100 दिन का टारगेट है वहां तक पहुंचने का, तो हमें एक दिन में 1/100वां हिस्सा खुशी मिलती है। हम 1/100
वे हिस्सा उसके करीब आती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि आप उस मंजिल को भूल ही जाए और पूरी की पूरी 100% खुशी आप उसी क्षण में ले आए, तो जो हमारा साइकोलॉजिकल टाइम होता है, जो हमारी इंटरनल स्टेट होती है, वह स्टेट हमारे साइकोलॉजिकल टाइम अच्छा होने की वजह से हमारे कैलेंडर वाले टाइम को, उसकी दूरी को मिटा देगी। फिर वह समय जो 1 साल का समय कैलेंडर में होगा, फिर वह आपको 1 साल जैसा नहीं लगेगा। यदि पूरा ध्यान पूरा उसी क्षण में रखेंगे और पूरी खुशी 1/100वां हिस्सा की खुशी नहीं बल्कि 100% खुशी आप उसी क्षण में ढूंढ लेंगे, उसी क्षण से वह खुशी 100% खुशी निकाल लेंगे, तो फिर वे 100 दिन आपको 100 दिन जैसे लगेंगे ही नहीं। तारीख निकलती जाएगी कैलेंडर में, लेकिन आप अपने उस मंजिल पर उसी क्षण में पहुंचा हुआ अपने आप को पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 2 अलग अलग स्तरों पर, समय के जो ये अलग अलग 2 स्तर होते हैं, इस पर मनन करेंगे और इसको जो हमारा जो लाइफ होती है उसको प्रैक्टिकलिटी के साथ जोड़ेंगे, तो आप अवश्य ही जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को समझ पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।